आज जो सीन हम लोग इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट के रिलेशंस के बीच में देख रहे हैं ना, वो सिर्फ क्रिकेट का नहीं है बल्कि ये यादों का, एहसान का और अहंकार का भी सीन है। सवाल बहुत सिंपल है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भूल गया है कि वो आज जिस मुकाम पर खड़ा है, वैसे तो वो कोई मुकाम नहीं है, आज की तारीख में भी ये लोग एक टुटपुंजे से ही देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस भी थोड़े बहुत मुकाम पर ये लोग खड़े हैं, वहां पहुंचने में किसने इनका हाथ पकड़ के रखा था? देखिए, एहसान फरामोशी की उम्मीद मुझे पूरी थी इन लोगों से, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग एहसान फरामोशी कर देंगे ये मैंने सोचा नहीं था। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखाता नजर आ रहा है बीसीसीआई को, और सबसे बड़ी बात ये बीसीसीआई के एहसानों के बारे में भूल गया है। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान का जो पूरा मुद्दा है उसको ये लोग कुछ ज्यादा ही एस्केलेट करने में लगे हुए हैं। बात इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट तक पहुंचा दी है कि अगर वेन्यू चेंज नहीं किया तो हम देख लेंगे। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट को इन लोगों ने बैन कर दिया है। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें करीब 25-30 साल पीछे तक जाती हैं। मतलब आप समझिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस अपने आप नहीं में दिया गया था, ना ही वो किसी चैरिटी का रिजल्ट था। 1977 में बांग्लादेश सिर्फ आईसीसी का एक एसोसिएट मेंबर था, सिर्फ एसोसिएट। टेस्ट क्रिकेट का सपना दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था, थोड़े बहुत पैसे मिल जाए वही इन लोगों की लालसा थी। और यहीं पर एंट्री होती है एक नाम की, जगमोहन डालमिया की। 1998 में जब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का होस्ट का सवाल उठा, तब डालमिया ने बांग्लादेश का नाम पुश कर दिया। उस वक्त बांग्लादेश फुल मेंबर भी नहीं था, और फिर भी एक मेजर आईसीसी टूर्नामेंट बांग्लादेश को दिया गया। सोचकर देखिए, यह सिर्फ क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं था बल्कि पॉलिटिकल और एडवर्टाइजमेंट का एक रिस्क भी था। इसके बाद 1999 वर्ल्ड कप और एक टर्निंग पॉइंट। दरअसल 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को हराया और फिर पाकिस्तान को हराकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस एक अपसेट ने आईसीसी का दरवाजा इन लोगों के लिए खोल दिया। जब साल 2000 में टेस्ट स्टेटस पर वोटिंग हुई, तब यकीन मानिए इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट थे, लेकिन डालमिया ने बांग्लादेश के लिए केस लड़ा। रिजल्ट, जून 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट का स्टेटस मिल गया। पहला टेस्ट मैच, एंड ट्रस्ट मी, यहां पर सामने कौन था? बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ था, और इंडिया के कप्तान कौन थे उस समय? सौरव गांगुली। बांगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 400 रन बना दिए। मैच इंडिया जीता, लेकिन मूवमेंट बांग्लादेश का था। यह सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि ये एक वेलकम सेरेमनी थी टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद का सपोर्ट, इंडिया ने बांग्लादेश को रेगुलर बायलैटरल सीरीज दी, एशिया कप होस्टिंग में सपोर्ट किया, आईसीसी पॉलिटिक्स में बैकिंग दी, आईपीएल का प्लेटफॉर्म दिया। शाकिब, मुशर्रफ मुर्तजा, मोहम्मद अशरफुल जैसे प्लेयर्स को इंडिया के टॉप लेवल क्रिकेट का एक्सपोजर मिला। सच बोलूं तो बांग्लादेश क्रिकेट का ग्रोथ अगर हम आज की तारीख में नापने जाएंगे ना, तो उसमें इंडिया के कंट्रीब्यूशन को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन आज की तारीख में टुटपुंजे साले क्या बिहेवियर कर रहे हैं? आज जब मुस्तफिजुर को आईपीएल से रिलीज किया गया, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन था, तब बीसीबी का रिएक्शन क्या है? हम बीसीसीआई से बात नहीं करेंगे। अबे, वर्ल्ड कप के तुम लोग इस मैच के ठीक पहले इस तरह की हरकतें कर रहे हो और बोल रहे हो कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे, वेन्यू श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। अबे, औकात तुम्हारी किसी बराबर की नहीं है और बातें तुम ऐसी बड़ी बड़ी कर रहे हो। यही रिस्पॉन्स मतलब क्रिकेट को पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाता है। एंड मुझको यहां पर प्रॉब्लम भी लगती है। देखो, मैं तो साफ बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया बांग्लादेश सवाल ना पूछे, बिल्कुल सवाल पूछना बंदे उनका हक है, पूछना चाहिए, लेकिन जो टोन और टाइमिंग है ना, वो गलत है। आज अगर बीसीबी स्ट्रांग है तो उस स्ट्रेंथ के पीछे एक इतिहास है जिसमें बीसीसीआई का रोल अनडिनायबल है। एहसान गिनवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है कि जब ये भिखारी अहंकार में एहसान भूलने लगते हैं ना, तब ये और खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों को एहसान गिनाने पड़ते हैं कि तुम साले आज जो सांस भी ले रहे हो ना, वो भी भारत के रहमो करम पे ले रहे हो। क्रिकेट डिप्लोमेसी में यादें बहुत शॉर्ट नहीं होती हैं, और जो बोर्ड्स इतिहास को भूल जाते हैं वो फ्यूचर में अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। तमीम इकबाल ने भी इसी बात को लेकर एडवोकेसी करी, तो तमीम इकबाल को उसी के देश में इंडिया का एजेंट बोला जाने लगा। बांग्लादेश क्रिकेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे भीड़ को प्लीज करने वाला नेशनलिज्म चाहिए है या फिर लॉन्ग टर्म क्रिकेट में स्टेबिलिटी। क्योंकि यादें सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं होती, वो पावर बैलेंस में भी होती हैं। और ध्यान रहे, पाकिस्तान को तो हम लोगों ने इतने सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट से दूर कर दिया था। अगर बांग्लादेश के साथ यही करने पे आ गए ना, तो इनका तो क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। फिर कितनी ही मोहब्बत यहाँ के लोग क्रिकेट से करते हो। एंड ट्रस्ट मी, क्रिकेट में पावर बैलेंस कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए।